संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्प्रकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं। कनकरुचिविपुलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ये यम नियम में सबसे पहले अहिंसा आती है। हिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी दुख पहुंचाना हिंसा है। तो किसी प्राणी को किसी प्रकार से भी दुख न पहुंचे, हमारी किसी क्रिया से कोई जीव दुखी न हो, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। भगवान सर्वमय हैं, भगवान सब में हैं। किसी प्राणी को तकलीफ देने का अर्थ है भगवान को तकलीफ देना, और भगवान को तकलीफ देने का अर्थ है दुख को, अशांति को, ताप को बुलाना। तो ये एक इस प्रकार का महान अपराध होता है जिस अपराध से बड़े बड़े अच्छे अच्छे सद्गुण ढक जाते हैं, तो साधन मिट जाते हैं। तो ये सोचने की वहाँ ये बात है कि अपने लिए बात सोचे, कहीं इस बात को सुन करके ये न सोचे कि दूसरा हमको क्या क्या दुख देता है और वो हमको दुख क्यों दे। ये उपदेश दूसरे के लिए ग्रहण करने योग्य है। सुनने वाला ये सोचे कि भी कौन कौन तकलीफ देते हैं हमको, वे सब इस उपदेश को ग्रहण कर लें और हम स्वयं कोई विचार न करें। ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी हम कहते हैं वो सबसे पहले लागू होता है कहने वाले पर, वो स्वयं ऐसा बने, और उसके बाद लागू होता है जो सुनता है उस पर। वो अगर उस बात को ठीक समझता है तो उसे स्वीकार करे, उसे अपने जीवन में धारण करे। यहाँ के जितने संबंध हैं ये सब यहीं भर के हैं, परंतु हमारे जो कर्म हैं अच्छे बुरे, ये हमारे साथ जाते हैं। यहाँ के संबंध मिट जाते हैं, संबंध नहीं रहते, पर हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो फल देने के लिए हमारे साथ जाते हैं, और जब तक उनका फल हम भोग नहीं लेते तब तक वो नष्ट नहीं होते। तो मनुष्य के मन में ये एक बड़ी भूल होती है कि वो ये ख्याल नहीं करता कि मैं जो कुछ कर्म कर रहा हूँ इससे बहुत बड़े रूप में, अर्थात इसके बढ़े हुए फलों को मुझे भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म करते समय, पाप कर्म करते समय अगर मनुष्य के मन में उसके फल का भी चित्र रहे, बुरा कर्म करने के वक्त अगर मनुष्य के सामने उसका परिणाम भी रहे, तो बुरा कर्म करने से आदमी बचता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कर्मों के फलों का उल्लेख है, बहुत विस्तार के साथ आया है पुराणों में, स्मृतियों में, कि अमुक अमुक कर्म का फल अमुक अमुक प्रकार का दुख होगा, अमुक अमुक प्रकार का रोग होगा, अमुक अमुक प्रकार की योनि प्राप्त होगी। इन सब का बड़ा विस्तार से वर्णन है। इसीलिए है कि लोग कर्म करते समय
उसको याद रखें, और याद रखेंगे तो बच जाएंगे। अगर मनुष्य के मन में उस पाप में पाप बुद्धि हो और उसका फल सामने हो। ये एक जगह आता है कि राजा भोज के महल में एक दिन एक पंडित जी घुस गए। कुछ उनके मन में कभी कभी चोरी की आ जाती थी, कुछ संस्कार ऐसे थे। तो पंडित जी जब महल में प्रवेश कर गए शाम को, तो उस समय लोग सोए हुए नहीं थे, तो ये पलंग के नीचे दुबक गए। महाराज आके सो गए। जब उनको नींद आ गई तो पंडित जी उठे, उठ करके मन में सोचने लगे क्या रहे, किसी चीज के हाथ लगाया, मन चला, इतने में शास्त्र सामने आ गया। ये शास्त्र और शास्त्र की श्रद्धा कैसे मनुष्य को बचाती है, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है। देखा कि सोने का गहना है, अरे सोने की चोरी का तो ये पाप, इसका ये फल। वो रात भर इसी उधेड़ बुन में रहे, क्या लें, जिसकी तरफ मन करे वो शास्त्र याद आ जाए, शास्त्र पर ही श्रद्धा कि इसका ये फल मिलेगा। वो जब फल सामने आवे तो वहां से हट जाए। रात भर ऐसे बीत गई। चोरी पंडित जी कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? इस चोरी के कर्म का परिणाम उनके सामने रहा। यदि परिणाम सामने रहे तो आदमी बुरा कर्म नहीं करता। ये पशुओं को, पक्षियों को बहुत दफे, बच्चे ही नहीं बड़े बड़े आदमी निर्दयता से के साथ उनको बांध देते हैं, तितलियों को बांध देते हैं, खेलते हैं, सुई चुभा देते हैं, उससे विनोद प्राप्त करते हैं। अब उनके सामने इसका फल रहे तो वो इस काम को नहीं कर सकते। तुम्हें अभी विनोद मालूम, एक ये बहुत याद रखने की बात है कि दूसरे को दुखी बनाकर, दूसरे को दुखी देखकर सुखी होना, ये बहुत बड़ी क्रूरता है, बहुत बड़ी निर्दयता है, बहुत बड़ा अपकर्म है। दूसरे को सुखी देखकर सुखी होना, अपना सारा सुख दूसरे के सुख के लिए उड़ेल देना, ये बहुत अच्छी चीज है। अपने दुखी हो जाए, अपने दुख ले ले और अपना लिया हुआ दुख दूसरे को सुखी बना दे तो बड़ा सौभाग्य है। वे लोग वास्तव में बड़े भाग्यहीन हैं जो दूसरे को दुखी देखकर सुख का अनुभव करते हैं। कभी भी इस प्रकार की वृत्ति मन में नहीं आनी चाहिए, और आवे तो समझ लेना चाहिए कि मेरा दुर्भाग्य हो गया। और यदि कभी भी किसी को इस प्रकार का दुख पहुंचाया हुआ हो तो मृत्यु से पहले उससे क्षमा मांग ले, उसके मन से हमारे पहुंचाए हुए दुख की स्मृति को निकाल दे। एक दाह होता है, मनुष्य जो किसी के द्वारा दुख पाता है तो उसके मन में एक दाह होता है, और वो दाह समय समय पर उसको जलाता है, और ठीक उससे कई गुनी अधिक जलन जो दाह करने वाला होता है उसको होती है। और यही समाप्त नहीं हो जाता। ये सर ओलिवर लॉज ने ये प्रेतात्माओं पर कई किताबें लिखी हैं। अब वो चाहे उसको लोग न माने, पर ये जो साइकिक पावर्स को मानने वाले जो लोग हैं, ये इस बात को मानते हैं कि सचमुच ही प्रेतात्माएं अपना अनुभव कहती हैं। उन्होंने प्रेतात्माओं के अनुभव दिए हैं, और वो चाहे सच झूठ चाहे हो, हम तो उसको सच मान करके अगर कोई उसे पढ़ता है तो उसे बहुत लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पद्म पुराण वगैरह में, स्कंद पुराण वगैरह में भी ऐसे प्रेतों का वर्णन आता है जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म की बातें बताई हैं कि हम पहले ये थे, हमने ये पाप किया, पहले ये थे, ये पाप किया तो ये दशा हुई। ठीक वैसी ये बातें ओलिवर लॉज की उस किताब में है। उसमें दो दृश्य मैं आपको सुनाता हूँ। एक प्रेत ने ये बताया कि मैं इस समय इतनी बुरी स्थिति में हूँ कि मैं बोल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मुझे भूख रहती है और मुझे बोलने की इच्छा रहती है, और हमेशा मेरे प्रकार की सुई चुभाई जाती है जिससे मुझे दर्द होता रहता है। तो उसने बताया कि इसका कारण क्या है। तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरी आदत थी कि मेरी एक चाची थी, उस चाची को मैं जब मन होता तब तीखी बात कहता,
जो उसके सुई से चुभती, और चाची जब कुछ बोलती तो मैं बहुत खींच जाता, उसको बोलने से रोकता, और मैं इस व्यवस्था में रहता कि चाची को खाने को ठीक न मिले। मेरे इन 3 पापों का फल ही मुझे यह मिला कि प्रेत तो योनि मिली, मुझे खाने को दिया नहीं जा रहा है, और मेरी बोली बंद कर दी गई है, और मैं जहाँ जबान की सुई चुभाता था वहाँ मेरे ठीक ठीक सुई चुभाई जाती है। मैं बड़ा दुखी हूँ। अब मेरे पास कोई उपाय रहा नहीं कि मैं उस चाची को आराम पहुँचाऊं। अब पछताता हूँ मैं कि अगर मैंने अपने जीवन में चाची को दुख न दिया होता, और उस दुख देने में बोले मेरे कोई फायदा नहीं था। एक मेरी धुन थी और उसमें मुझे सुख मिलता था, मैं सुख मानता था। जब उसे खाने को न मिलता तो मेरे मन में आनंद सा होता। जब उसे मैं बोलते बोलते रोक देता तो सुख की लहर से आती। जब मैं उसको कड़ी जबान कहता, तीखी जबान कहता, तो मेरे मन में सुख सा होता। उसका परिणाम मैं बड़ा बुरा भोग रहा हूँ। बड़े बड़े अनुभव बताए हैं। एक ने बताया कि और कुछ नहीं, हमेशा मेरे यहाँ पर नरक में मैं जो रहता हूँ, मेरे एक बात है, मेरे छाती में निरंतर दाह रहता है। हमेशा मेरी छाती में जलन रहती है। जलन ऐसी रहती है कि मैं उसके मारे न मर सकता हूँ न जी सकता हूँ। एक बात और हमारे शास्त्रों की है, हमारे शास्त्रों की, ये पाप का फल भोगने के लिए जीव को एक देह मिलता है। उस देह का नाम हमारे यहाँ है यातना देह। जिस देह से नरकों में जाकर के मनुष्य दुख भोगता है, उस देह का नाम ही यातना देह। वो देह होती है वायु प्रधान, और उस देह में जब ये जीव रहता है तो दुख सारे भोगता है पर मरता नहीं। हमारे यहाँ ऐसा वर्णन है, जैसे नरक की आग में उसे जलाया जाता है, जलते हुए खंभों से चिपकाया जाता है। असी पत्र वन में वो तलवार की धार वाले पत्ते उसके तमाम अंगों को काटते हैं। इसकी उसे पीड़ा होती है पर मरता नहीं, तो वो बड़ी भयानक पीड़ा होती है। तो उसने बताया कि मेरे हृदय में निरंतर दाह रहता है और मैं इतना जलता रहता हूँ कि मैं उसे किसी प्रकार से छूट नहीं सकता, मुझे शांति नहीं मिलती। तो कहा भाई ये क्यों हुआ? तो उसने बताया कि मैं अपने दुर्व्यवहार से और दुर्वचनों से अपनी पत्नी के हृदय जलाया करता था। मामूली बात है, हम लोग तो घरों में ऐसे ही रोज रात दिन मन में आता है तभी कुछ कर बैठते हैं। इस प्रकार से वहाँ प्रेतों के अनुभव लिखे हैं बहुत से। और एक बात और बताई है प्रेत योनि जाने में कि वासना जितनी रहती है ना, वासना, चाहे वो वासना भोग की हो, तो चाहे वो वासना बैर लेने की हो, तो चाहे वो वासना बैर भुगतने की, उससे होना पड़ता है। इसलिए मैंने अभी कहा कि मरने से पहले यदि कभी किसी को भी हमने दुख पहुंचाया हो, वो चाहे घर का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो, चाहे वो घर का संबंधी हो और चाहे कोई संबंध वाला न हो, मरने से पहले उसे क्षमा मांग ले। उसके मन में से हमारे किए हुए अपराध की भावना को मिटा दे, उसके गले पड़ जाए, खुशामद करे। ये नहीं तो आगे जाकर के इसकी परंपरा जब चलेगी। बैरानुबंधी पुत्र होते हैं, बैरानुबंधी पति होते हैं, बैरानुबंधी स्त्री होती है जो केवल बैर लेने के लिए आते हैं। आगे जाकर के बड़ी बुरी गति होती है, उसकी परंपरा चलती है। एक अंग्रेज ने ये लिखा कि हम 2 भाई रहे, हमारा जब बंटवारा हुआ तो हमने एक कुल्हाड़ी छिपा के रख ली। अब बोले हमारा भाई तो मर गया और अब हमारा अंतकाल निकट, हमें बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि अब ये कुल्हाड़ी हमने छिपा ली थी भाई की, ये भाई को कैसे वापस दें, भाई मर गया। बड़ा पश्चाताप मन में होता। तो ये पश्चाताप यही नहीं होता, इसका फल मिलता है आगे जाकर के लोक लोकांतरों में, पुनर्जन्म में, दूसरी योनि में। इसीलिए ये मनुष्य के लिए कहा गया तो निरंतर सावधानी के साथ किसी के साथ बर्ताव करते समय वह अपने को ले जाए। ऐसा बर्ताव यदि मेरे साथ होता तो उस समय मुझको दुख होता कि नहीं, और अगर मुझको दुख होता तो इसको भी होता है, इसको भी होता है
तो फिर ये काम मेरे करने योग्य नहीं। हर जगह पर अपने को ले जाकर के आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम, ये भगवान ने कहा अपनी आत्मा की उपमा से दूसरे के सुख दुख का तौल करे, किस अवस्था में वो है और किस अवस्था में मैं किसे क्या कह रहा हूँ। एक आदमी किसी कारण से किसी विशेष अवस्था में पड़कर हमारा कुछ नुकसान कर गया, अब वो पछता रहा है। ये बात और ध्यान में रखने की है कि सभी संसार में जानबूझकर बुराई नहीं करते हैं। एक होते हैं जन्मगत पापी, एक होते हैं अवस्था में पढ़कर पाप करने वाले। तो जो किसी अवस्था विशेष में पढ़कर किसी प्रकार का बुरा काम कर बैठते हैं, वो पीछे बहुत पछताया करते हैं। उनको बड़ा दुख हुआ करता है कि हमसे क्यों बन गया। वो चाहते हैं, कैकेयी के लिए आया है रामायण में कि कैकेयी ने जब ये सारी बातें देखी आगे चल करके चित्रकूट में गई, तो उनके मन में आया कि कहीं धरती फट जाए, उसमें समा जाऊं मैं, मुंह दिखाऊं कैसे। और यदि उस समय राम आकर के उससे ये कहते हैं कि तू बड़ी नीच है, हमको तुमने वन में भेज दिया, तो जले पर नमक छिड़कना होता नहीं। वो तो स्वयं ही अपने अपराध को याद करके दुखी है। इसी प्रकार से संसार में बहुत दफे हम अपने पर देखें, कई बार भूल हो जाती है, बुरा बर्ताव हो जाता है, अपने घर में हम क्रोध के आवेश में अपने घर वालों का, माता का, पिता का, भाई का, नौकर का अपमान कर बैठते हैं, तो पश्चाताप होता है अच्छे आदमियों को कि ये हमसे बड़ी भूल है। और वो तो रो रहा है अपने अपराध के लिए, और उस अपने अपराध के लिए रोते हुए प्राणी पर अगर ऊपर से दंड का प्रहार हो, उसे अगर दुत्कार मिले, उसको फटकार मिले, डांट मिले, उसका दुख डबल बढ़ जाता है। इसलिए ये एक समझने की बात है, जिसके द्वारा अपराध बन गया है उसकी परिस्थिति को देखो। चाहे इसे कानून न देखता हो, कानून चाहे अपराध साबित हो जाने पर उसे दंड देता हो, और कानून चाहे अपराध साबित न होने पर दंड के पात्र को भी छोड़ देता हो, वो अलग चीज है। पर मनुष्य को, जिसमें मानवता है, उसे देखना है कि इस अवस्था में यदि मैं होता, मुझसे भूल बनी होती और उस भूल के लिए मेरा हृदय रो रहा होता, उस समय यदि मुझको आकर के कोई उस भूल के लिए उलाहना देता, फटकारता, डांटता, दंड देता, अपमान करता, तो मेरी क्या दशा होती। ये भरद्वाज जी के यहाँ जब भरत जी महाराज पहुंचे, तो ये तो पहले ही चिंतित थे कि मैं मुंह दिखाऊं कैसे। भरत जी अपराधी नहीं थे, सर्वथा निर्दोष थे, पर माता के अपराध का आरोप भरत जी पर आ गया, आ सकता था। तो माता के अपराध से स्वयं बड़े संकित थे, लज्जित थे, संकुचित थे, दबे जाते थे, सहमे जाते थे, बड़े दुखी। और जरा सा भरद्वाज जी ने कह दिया कि भरत तुमने क्या किया। बस भरत को इतनी पीड़ा हुई, मारम पीड़ा हुई कि ज्ञानी मुनि भी अगर मुझको अपराधी मारेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। मुझे अगर अनजान लोग अपराधी कहें, अपराधी हूं मैं, पर जो जानकार हैं, जो मन की जानते हैं, जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, वे ही अगर इस प्रकार मुझ पर संदेह करेंगे तो क्या दशा मेरी होगी। तो एक तो दुख से वो दुखी है ही, एक तो अपने अपराध से उसके मन में आत्मग्लानि हो ही रही है, उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार हो, उस बेचारे की क्या दशा होगी, ये जरा विचारने की बात है। तो मनुष्य को निरंतर जब कभी भी दूसरे के साथ कड़ा बर्ताव करना हो, मीठे बर्ताव की बात नहीं, कड़ा बोलना हो, कड़ी बात कहनी हो, रुखाई का बर्ताव करना हो, ऐसी बात कोई कहनी हो जिससे उसके मन में दुख आवे, वहां बड़ा सावधान हो जाए, और वहां उसकी स्थिति में पहले अपने को ले जाए, अपने को उस स्थिति में ले जा करके ये देखे, अगर इस अवस्था में मैं होता, अगर ये स्थिति मेरी होती और मुझे इस प्रकार से कोई कहता, कितना दुख होता। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये सिद्धांत है कि जो कुछ भी हमारे अपने मन से प्रतिकूल हो, दूसरों के साथ वो न करे। अगर हमें अपमान
हमें दुख, हमें कड़वे वचन, हमें गाली बुरे मालूम होते हैं, दूसरों को हम ये न दें। हर अवस्था में जहां पर भी किसी दूसरे के साथ कड़ाई का बर्ताव करने की संभावना हो, ऐसा अवसर आवे, वहां पर अच्छे आदमी को चाहिए कि वो सावधान होकर के देखे कि किस अवस्था में है, किस अवस्था में है। एक पहले से दुखी है और उस दुखी को हम अपनी कड़ी जबान से और भी दुख देते हैं, उसके घाव को ताजा कर देते हैं, तो ये हम अपराध करते हैं। तो दो बात का ध्यान रखें। एक तो किसी प्राणी को किसी प्रकार से दुख हो ऐसा बर्ताव करे ही नहीं, और यदि करना हो तो फिर विचार करके करे कि कहीं इसका दुख मैं बढ़ा तो नहीं दूंगा। वो किस स्थिति में है, उस स्थिति में अपने को ले जाए। जरा सी बात में भविष्य बिगड़ जाता है और बन जाता है। एक बात जबान से निकल गई, भविष्य बन गया, लग गई। वैसे नरसिंह जी महाराज रहे, ये पहले से ही कीर्तनों में जाया करते थे, बाहर घूमा करते थे, तो इनकी भौजाई रही। वो बेचारी बाट देखा करती, कभी रात को देर सवेर आवे, कभी आवे, ये तो अपना मस्त आवे। एक दिन ये बहुत देर से आए तो भाभी को जरा गुस्सा आ गया, बेचारी बैठे बैठे बाट देखते देखते उब गई थी। तो पूछा कहाँ गए थे, नरसिंह जी महाराज से पूछा कहाँ गए थे, तो कहा कीर्तन में गया था। तो उसने कहा रोज कीर्तन लगा रहता है, मैं बैठी बैठी बाट देखा करूं और तुम कीर्तन में घूमा करो। तो कहा भाभी मेरी तो आदत पड़ गई ऐसी ही, मुझे अच्छा लगता रह जाता हूँ। तो भाभी के मुंह से निकल गया कि ऐसा ही प्रेम अगर भगवान का है तो भगवान को देख के आओ तो जाने। ये लग गई बात, वो निकल गए घर से निकल के एक शिवजी का मंदिर रहा कुछ दूर पर, निष्ठा बड़ी सच्ची। तो शिवजी के जा करके वहां बैठ गए, शिवजी की आराधना करने लगे। तो कुछ दिन बैठे तो शिवजी ने प्रसन्न होकर के पूछा कि भाई क्या चाहते हो नरसिंह। तो नरसिंह ने वहां बड़ी सयानी बात कही, हमारा जो आपको सबसे प्रिय हो वो दिखा दो हमें। मन में सोचा कि नरसिंह जी को जो प्रिय होंगे वही तो भगवान होंगे, नहीं जो शंकर जी को प्रिय होंगे ये स्वयं भगवान है। तो शिव जी ने कहा भाई तुमने बात तो बहुत बड़ी मांग ली, पर हम तो वचनबद्ध हैं, चलो साथ। तो उनको वो गोलोक ले गए और गोलोक की लीलाओं को उन्होंने आंख से दिखाई। उन्होंने स्वयं नरसिंह जी के पद बनाए हुए हैं गुजराती में, उन्होंने स्वयं इस बात को लिखा है कि वहां हमने क्या देखा, कैसी लीलाएं देखी। इसी प्रकार से कड़ी जबान कहीं ऐसी लग जाती है कि जिससे उम्र भर के लिए दुख हो जाता है। ये जब ये पांडवों के यहाँ था राजसूय यज्ञ, उस यज्ञ में मय दानव एक थे बड़े वैज्ञानिक उस समय के। मय दानव ने ये विज्ञान सिखाना चाहा था शस्त्रों का अर्जुन को, उन्होंने स्वीकार कर दिया था कि मैं आसुरी विद्या नहीं सीखना चाहता। वो बड़े भारी वैज्ञानिक थे, बड़े कारीगर थे। तो उन्होंने एक आश्चर्य की विनोदमयी एक रचना की थी पांडवों के दरबार में। जहां पर जल था एक तरफ तो जल भर दिया, एक तरफ पक्का फर्श बना दिया रास्ते में, और जहां जल था वहां जमीन दिखे, ठीक जमीन दिखे, और जहां जमीन वहां जल लहराता दिखे, इस प्रकार की रचना कर दी। तो दुर्योधन जी जब आए उनको ये बात मालूम थी नहीं, तो वो बेचारे जब चलने लगे तो देखा कि जल लहरा रहा है, जल वाला भाग था थी वहां पर जमीन। उन्होंने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए। तो भीमसेन को द्रौपदी हंसी आ गई, बोले नहीं कुछ। जब दुर्योधन जी आगे बढ़े तो देखी जमीन था पानी, तो तमाम पानी में कमर चली गई, सब कपड़े भीग गए। तो भीमसेन के मुंह से निकल गया कि आखिर है तो अंधे का लड़का ना। धर्मराज ने तो कह रहे क्या कह रहे, चुप रहो चुप रहो, पर चुप क्या रहे, निकल गई सो निकल गई, जबान निकली के पराई हुई। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि सत्य पूतम वेद वाक्यम, जब जबान खोलो तो जबान खोलने से पहले उसको सत्य के द्वारा पवित्र कर लो। ऐसी जबान न बोलो कि जो जबान पवित्र न हो। तो निकल गई, दुर्योधन के चुभ गई। पहले का तो कुछ बैर था ही, मन में घाव थे ही, वो सब ताजे हो गए
और दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि या तो पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। धर्मराज को उस समय बड़ा मन में संताप हुआ कि बड़ी भूल भीम ने की, पर कर दी सो कर दी। इसलिए बर्ताव करने के समय, जबान बोलने के समय, और वहां पर जहाँ कई जबान हम बोलते हैं, जहाँ तीखी जबान बोलते हैं, जहाँ हमारी क्रिया में विष होता है, जहाँ हमारी चेष्टा में जहर होता है जो दूसरे को जाके लगता है, उसमें तीखापन होता है, कांटा होता है। ये कांटा केवल यही कांटा नहीं होता, जबान में क्रिया में भी कांटा होता है, जबान में क्रिया में भी शूल होता है। और वो ऐसा लगता है जाकर के जबान का शूल और क्रिया का कांटा कि वो इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक याद रहता है। एक कथा एक जगह आती है कि एक मनुष्य रहे, उनको कुष्ठ का रोग हो गया, बड़े दुखी, तमाम उनके घाव चू रहे और बड़ी बुरी दशा, कहीं कहीं कीड़े भी उनके घाव में आ गए। तो ये किसी पुराण में मेरी पढ़ी हुई कथा है, किसमें थी मुझे ठीक याद नहीं पड़ता। तो उनके पास एक महात्मा ऋषि आए, वे बड़े सदाचारी थे, कोढ़ तो हो गया, सदाचारी थे, बड़े साधु भावना के थे, बड़ा उनका चरित्र सुंदर था, पर कोढ़ थी। तो एक महात्मा आए, महात्मा ने अपने योग से, अपने तप से उनके पूर्व जन्म को देखा कि भाई ये कोढ़ क्यों हो रहा है और किस लिए ये कोढ़ इसका मिट नहीं रहा है। तो ध्यान से वो पहुंच गए उसके पूर्व जन्म में। तो वहां क्या देखा कि वो ब्राह्मण थे, पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे, पर ब्राह्मण होने पर भी वो शराब पीते थे और उनके चरित्र में कुछ दोष था। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुकर्म किया जिससे उनके घर में कलह हो गया और एक घर के आदमी ने ये कह दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। तो वहां तो कोढ़ी हुए नहीं, उन्होंने सोचा कि ये बात तो ऐसे ही गई, फालतू बात थी, कुछ नहीं। अपने कर्म पर गर्व हुआ उन्हें कि हमने जो कुछ किया वो ठीक किया, हमने फिर उसका अपने कुकर्म का गौरव किया, ये भी ठीक किया, और ये कहने वाले सब यूं ही बकते हैं। तो उससे कोढ़ हुआ। तब उन्हें फिर प्रायश्चित बताया, उसका एक कथा आती है। एक कथा हमने और देखी, वो कथा महाभारत की नहीं है। ये जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए तो बड़े दुखी धृतराष्ट्र। तो ये कहते हैं कि जाति स्मर तो थे ही, और इनमें इस प्रकार की शक्ति थी कि बहुत पूर्व के जन्मों की बात जान सकते थे। तो श्री कृष्ण पास बैठे हुए एक दिन उनसे कहा धृतराष्ट्र ने कि महाराज मुझे 100 जन्मों की बात याद है, 100 जन्म में ऐसा मैंने कोई पाप नहीं किया जिससे मेरे 100 बेटे मेरे सामने मर जाएं, बड़ा मुझे संताप दुख है। तो कहते हैं कि भगवान ने वहां पर जैसे कोई सिनेमा सामने आता है, एक पूर्व का चित्र सामने ला खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने देखा एक नगर में वो राजा है और उस नगर में एक बाग है, और बाग में हंस और हंसिनी ये 2 रहते हैं। उस हंसिनी ने 100 अंडे दिए, 100 बच्चे हुए। तो जो पाचक था, रसोईया, वो मांसाहारी भी था। एक दिन वो बाग में से एक बच्चे को ले आया और बच्चे को ला करके उसको पकाया और वो पकी हुई चीज राजा खिलाई। राजा ने पूछा नहीं क्या है, उसे लगी स्वाद। तो राजा ने कह दिया रसोईया से कि भाई बड़ी अच्छी चीज बनाई है, तो बड़ी अच्छी लगी। तो रसोईया ने सोचा कि नाम मिलेगा। तो रोज रोज वो एक लाता रहा, रोज राजा खाते रहे, 100 बच्चों को राजा खा गए। अब कहते हैं कि उनके इतने बड़े हुए पुण्य थे, उनका इतना बड़ा पुण्य का संग्रह था कि उसके बाद 100 जन्मों तक इस पाप का प्रारब्ध बनने की बारी नहीं आई। 101 जन्म के बाद इन्होंने जब कुछ इनका पुण्य क्षीण हो गया, भोग लिए गए, दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाई, पाप का समर्थन किया, तो वो प्रारब्ध का युग आ गया और उससे 100 बेटे मारे गए। तो न मालूम किस जन्म का कौन सा पाप कब हमें फल भुगताता नहीं जानते। तो इसलिए पाप करते समय मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि इसका फल मुझे मिलेगा, बस मिलेगा। ये जो हम मान लेते हैं ना कि यहाँ पर
कि भाई कौन आगे के देखता